हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शामिल्स कुकिंग। आज मैं आप लोगों के साथ कच्ची कैरी से बनी 3 अलग अलग रेसिपीज शेयर कर रही हूँ। तीनों ही रेसिपीज बनाने में बहुत आसान है, स्वाद में बहुत चटपटी है। इसे एक बार बनाकर आप स्टोर करके भी रख सकते हो और अगर कोई पहली बार भी बनाए तो बिल्कुल स्वाद में परफेक्ट ही बना लेगा। इतना सिंपल सा तरीका इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो आइए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ये इतनी सारी कैरी ली है। इससे हमें 3 रेसिपीज़ बनानी है। चाहे तो पूरी कैरी का इस्तेमाल करके आप कोई भी जो आपको पसंद आए एक ही रेसिपी बना सकते हो। ओके, तो ये जो कैरी है मैंने इसे वॉश कर लिया है अच्छे से। और अब हमें क्या करना है ना, कैरी के ऊपर सिर्फ चीरा लगा देना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक पाए। ये देखिए, इस तरीके से चीरा लगाने से क्या होता है, जब आप इसका छिलका निकालेंगे ना तो आपको आसानी होगी। और ऐसे करके मैं छन्नी में ही रखते जा रही हूँ। ये मैंने छन्नी का इस्तेमाल किया है इसे स्टीम करने के लिए। चाहे तो आप ये प्रोसेस इडली स्टैंड में भी कर सकते हो। और ये जो कढ़ाई है इसके अंदर हम पानी लेंगे। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी पानी उबल रहा है और ये जो है छन्नी हम इसके ऊपर रख देंगे और अब इसे हम ढक देते हैं। लगभग 20 मिनट के लिए हम इसको इसी तरीके से स्टीम हो जाने देंगे हाई फ्लेम के ऊपर। तो फ्रेंड्स, लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर ये जो है कैरी अच्छे से पक चुकी है। ये जो मैंने देसी कैरी ली थी ना, ये जल्दी पक जाती है। 10 मिनट के अंदर ही ये पक्के हो चुकी थी, इसलिए मैंने इसे अलग निकाल लिया। और अब रही ये देखिए, इस तरीके से ये भी पक चुकी हैं। तो अब हम गैस को बंद कर लेते हैं यहाँ और इसे ठंडा करने के लिए अलग निकाल लेते हैं। ये तोतापुरी कैरी थी। अगर कैरी अलग हो तो पकने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो अब देखते हैं कि इसे निकालना कैसे। ये देखिए, ये इस तरीके से ऐसे निकालकर अब ये जो इसके अंदर पल्प है ये भी हमें पूरा निकालना है। और ये देखिए, इस तरीके से इसका पल्प अलग हो जाता है। अब ये सारा पल्प इस्तेमाल करके आप चाहे तो तीनों में से कोई भी एक रेसिपी बना सकते हो। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अब चटपटी चटनी। तो अब यहाँ मैंने ये एक मिक्सी जार लिया है और इसके अंदर ये 3 चीजें हम लेंगे और इसको ना दरदरा पीस लेंगे। आधा चम्मच जितना जीरा, आधा चम्मच जितनी सौंफ और 1 चम्मच जितना साबुत धनिया। तीनों को साथ में ले लीजिए और इसको दरदरा पीसेंगे। अब इसी मिक्सी जार के अंदर इसमें से हम थोड़ा सा पल्प लेंगे। अगर आपको चटनी बनानी हो तो क्या करना है वो बताती हूँ। इसमें से थोड़ा सा पल्प लेना है। इसमें डालेंगे 6-7 लहसुन की कलियां। चाहे तो साथ में आप थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हो और इसे थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं। तो लीजिए, ये देखिए, ये क्रश हो चुका है। अब चटनी को तड़का लगाने के लिए एक पैन आप यहाँ पे रख दीजिए। स्टील का बर्तन आप रख सकते हो, एल्यूमिनियम या लोहे पीतल का ऐसा मत रखिएगा क्योंकि कैरी खट्टी है। स्टील का बर्तन आप रख सकते हो। स्टील का सेफ रहेगा क्योंकि कैरी होती है खट्टी, तो बर्तन के साथ या मेटल के साथ वो रिएक्ट ना हो, इसलिए हम स्टील का बर्तन ही इसे पकाने के लिए यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। हम इसमें डालेंगे तेल, लेकिन तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी क्योंकि तेल एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा और चटनी को टिकाने में मदद करेगा, इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा यूज करेंगे। एक चुटकी जितना हींग पहले डाल रही हूँ। तेल अभी हल्का गर्म है तभी डाल देंगे। और ये जो क्रश मसाले थे वो हल्का सा पका लेते हैं इसे। और ये जो चटनी का बेस है ये ऐड कर देंगे। इसे तेल में पकाने से क्या होगा ना, जो लहसुन का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा। 1-2 लहसुन साबुत है, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है वो वैसे भी। और अब यहाँ मैंने कुछ बेसिक से मसाले लिए हैं, जिसमें देखिए ये है 2 टीस्पून जितना काश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये है काला नमक 1/2 टीस्पून जितना, 1/2 टीस्पून जितना जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून से ज़रा सा कम चाट मसाला। ये मसाले इसमें डाल देते हैं। साथ में जो हम घर में नॉर्मल नमक यूज़ करते हैं वो मैं डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया चटनी बनी है। किसी किसी को ये तीखी और खट्टी चटनी पसंद है तो यहाँ तक आप रुक सकते हो, लेकिन अगर आपको खट्टा मीठा तीखा तीनों स्वाद चाहिए तो फिर इसमें गुड़ या चीनी मिला सकते हो, मिश्री मिला सकते हो, या फिर गुड़ आधा चीनी आधी ऐसे करके भी मिला सकते हो। तो ये हमारी स्वादिष्ट बढ़िया सी चटनी बनकर तैयार है। अब हम बना लेते हैं शरबत। तो इसके लिए फिर से एक मिक्सी जार में ले रही हूँ। जो पल्प हमारे पास यहाँ है इसके अंदर का थोड़ा सा पल्प मिक्सी जार के अंदर ले लेते हैं
और ये कुछ पुदीना के पत्ते हैं मेरे पास 10 से 12, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। कैरी पुदीना का शरबत बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और एकदम तरोताज़ा कर देगा, टेस्टी भी लगेगा। तो ये पुदीना के पत्ते भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये लीजिए, ये अब मैंने पीस के रेडी कर लिया है। पहले अब गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रखी है। अब इसके अंदर ये जो पल्प है ये हम अभी सीधा इसके अंदर ऐड कर देते हैं और लगभग आधा कप जितना पानी ऐड कर देंगे पल्प के अंदर। पिछले साल मैंने बनाया था तो मिश्री का यूज़ करके बनाया था, इस बार मेरे पास थी नहीं मिश्री तो चीनी के साथ ही बना रही हूँ। चीनी को पूरा घुलने तक हमें इसे पकाना पड़ेगा जब तक कि एक गाढ़ा सिरप ना हो जाए। चाहे तो थोड़ा सा पुदीना यहाँ पे भी आप इसमें डाल सकते हो। अब इस मिक्सचर को हमें तब तक पकाना है जब तक कि हल्का सा शाइनी ना हो जाए और इसको ना एक शहद जैसी थिकनेस आ जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। इसे कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। वैसे ये सिरप जमेगा नहीं क्योंकि कैरी में जो खटास होती है ये इसको क्रिस्टलाइज नहीं होने देगी, इसलिए आप चिंता छोड़ दीजिए। बस ज़्यादा ही पका के बिल्कुल गाढ़ा मत कीजिएगा। मैं कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ आपको कि कैसे हमें ये चाहिए। अब देखिए, जितनी भी चीनी हमने इसमें डाली थी वो मेल्ट हो चुकी है। इसमें डालेंगे ये कुछ बेसिक से मसाले, जिसमें ये है काला नमक 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, भुने हुए जीरे का पाउडर 1/4 टीस्पून और ये जो है ये अपना थोड़ा सा नॉर्मल नमक। इन मसालों को मिक्स कर लेते हैं। अगर ये अलग अलग मसाला आपको नहीं डालना है या नहीं है तो जलजीरा का पाउच अगर आपके पास है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो, बहुत अच्छा स्वाद आता है उससे भी। अभी अगर इसका नेचुरल कलर देखेंगे तो ये आएगा, एकदम रिफ्रेशिंग ग्रीन नहीं लग रहा है। चाहे आप भर भर के पुदीना डाल लो उसको, वैसे भी वो ग्रीन कलर नहीं आने वाला है। आपको ऊपर से थोड़ा फूड कलर ऐड करना पड़ेगा अगर ग्रीन कलर चाहते हैं तो, इसलिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, जस्ट एक पिंच। अब ये देखिए तो परफेक्ट ग्रीन कलर का कैरी पुदीने वाला ये शरबत तैयार है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन तैयार है। फिर इसका शरबत कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब देखिए ऐसे पास जब इसको बबल्स आ जाए इस तरीके से, इसका मतलब अब ये तैयार होने को है। इससे ज़्यादा पकाएंगे तो ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। रूह अफ़ज़ा जैसे होता है ना, रूह अफ़ज़ा वैसी कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। मैं गैस को बंद करती हूँ और इसे छानना पड़ेगा हमें, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स अगर इसमें होंगे तो वो निकल जाएंगे और एकदम क्लियर हमें ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मिलेगा। और अब इसे स्टोर करने के लिए कोई भी आप कांच की बोतल ले लीजिए और इसके अंदर हम इसे भर के रख देंगे। और ये लीजिए, ये हमारा सिरप यहाँ पर तैयार है। अब इसका शरबत बनाने के लिए मैंने ग्लास के अंदर कुछ बर्फ़ के टुकड़े लिए हैं। ये जो कॉन्सेंट्रेशन हमने बनाया है गाढ़ा सिरप, इसमें से 2 या 3 टेबलस्पून जितना सिरप आप ग्लास के अंदर ले लीजिए। ऊपर से ठंडा ठंडा पानी डालिए। चाहे तो हल्का सा और आपको खट्टा फ्लेवर चाहिए तो आप लेमन काट के भी डाल सकते हो, थोड़े पुदीना के पत्ते डाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन जो बेसिक फंडा बस ये है कि अब इसके अंदर आपको कुछ भी और मिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ठंडा पानी बर्फ़ के टुकड़े डालना और आपका ये कैरी पुदीना वाला शरबत बिल्कुल तैयार है। तो अब हमें कैरी की कढ़ी बनानी है। इसके लिए फिर से ये जो पल्प हमारे पास है ये लेंगे। ये पल्प बहुत खट्टा होता है, इसलिए अगर आप 4 लोगों की आपकी फैमिली है और आप कढ़ी बनाने जा रहे हो तो ऐसी 2 मीडियम साइज़ की 2 कैरी में आपका काम हो जाएगा। 10 लोगों के लिए बनानी हो तो आप 4 कैरी ले सकते हैं। और अब इसके अंदर हमें डालना है बेसन। तो ये मैं 2.5 चम्मच जितना, 2.5 टेबलस्पून, ये 1, ये 2 और ये आधा। साथ ही में ज़रा सी हल्दी और इसमें डालना है थोड़ा सा पानी और इसे एकदम फाइन पेस्ट इसका बना लेना है। और ये देखिए कढ़ी का जो बेस है वो तैयार है। अब इसे तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई गर्म होने रखी है। इसमें हम डालेंगे ऑयल। जैसे नॉर्मली कढ़ी को तड़का लगाते हो वैसे ही लगाना है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए, राई और जीरा, फिर ये मैं डाल रही हूँ, ये देखिए एक से 2 चुटकी जितने मेथी दाना, बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका, करी पत्ता और ये हरी मिर्च और लहसुन की कलियां। और अब हम इसे पका लें। लहसुन थोड़ा सा पक चुका है, फिर ये कढ़ी का बेस इसमें डालेंगे। साथ में मैं पानी भी डाल देती हूँ।
अब जैसे आपको गाढ़ी या पतली कढ़ी पसंद है उस हिसाब से आप इसे रख सकते हैं। देखिए एकदम कढ़ी जैसे दिख रहा है। ये देखिए, नमक ऐड कर देती हूँ एंड जस्ट हल्की सी चीनी, जस्ट इसके जो सारे फ्लेवर्स है ना इन्हें बैलेंस कर देगी। मीठा नहीं करना है, बस थोड़ी सी। अब हम इसे पकाएंगे बढ़िया से। आई थिंक मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा पीला हो गया, बट ठीक है, हल्दी ज़रा ज़्यादा हो गई शायद। थोड़ा सा धनिया मैं अब डाल देती हूँ, बाकी बचा हम बाद में ऐड कर लेंगे। इसे आप ऐसे ही पी सकते हो या राइस के साथ खा सकते हो, भाकरी के साथ भी अच्छा लगता है। कढ़ी तैयार है। यहाँ ये चटपटी चटनी भी बन चुकी है और ये शरबत भी बन चुका है। तो आप लोगों को हमारी ये तीनों ही रेसिपीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सा तरीका आपको पसंद आया, कौन सी डिश पसंद आई, ये कमेंट में लिखना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।